साल 2025 अपने साथ तबाही, बर्बादी, दर्द, गम, तमाम चीजें लेकर आया। ये साल बुलाए नहीं भूला जा सकता। इस साल बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, चाहे एरोप्लेन क्रैश हो, ट्रेन के हादसे हो, पहाड़ों का गिरना हो, नदियों का बढ़ना हो, फ्लड्स आना हो, ये तमाम चीजों से लगातार लोग इस साल जूझ रहे हैं। बीते दिनों जम्मू के अंदर जो बाढ़ आई, उस बाढ़ की वजह से बहुत से लोग बर्बाद हो गए, उनके घर तबाह हो गए, उनके आशियाने ढह गए, उनकी जिंदगियां पटरी पर आ गई। और ऐसे में आप तमाम लोगों को आज हम बताएंगे कि इस बाढ़ के बाद भी किस तरीके से लोगों का जीवन चल रहा है, लोग अभी भी उम्मीदों में हैं। आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर लौट रही है जिंदगी। कुछ ऐसे जख्म, पीड़ा और दर्द देकर गई ये बाढ़, तिनका तिनका जोड़कर जो आशियाने बनाए थे वह पानी की चपेट में ऐसे आए कि इस बवंडर के निशान सदियों तक याद रहेंगे। ये बात अलग है कि पानी लोगों के घरों में आया या पानी के रास्ते में लोगों ने घर बनाए। ये मुद्दा बहस का हो सकता है, लेकिन इस त्रासदी को भूल पाना असंभव है, मुश्किल है, क्योंकि इस बाढ़ ने आशियानों के साथ साथ हज़ारों करोड़ों सपनों को भी अपने चपेट में ले लिया। शहर के तमाम इलाके सन्नाटे से भरे हुए हैं। घर तो छोड़िए, भगवान के द्वार भी इस बाढ़ की चपेट से अछूते नहीं रहे। लोग अपना दर्द तो बयां कर रहे हैं, मगर तबाही से मिले जख्मों पर मरहम कौन और कैसे लगाएगा, इसका भी इंतज़ार कर रहे हैं। अलग अलग लोगों की अपनी अपनी दास्तां हैं। कुछ लोगों के घर बहने से उन्हें रहने को जगह नहीं। लोग आ रहे हैं, उनके पास पहुंच रहे हैं, उन्हें खाने को दे रहे हैं, तो उनका गुजारा चल रहा है। ऐसे में तमाम लोग परेशान हैं, मजबूर हैं दूसरों पर निर्भर होने के लिए। अब ये है कि लोगों की उम्मीद ही है कि गवर्नमेंट कुछ कर सके, कोई बेहतर से बेहतर पैकेज कोई हर एक घर को मिल सके। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। खाली एक उम्मीद इंसान को दी है कि हाँ हम कुछ करेंगे। मगर अभी उम्मीद का हफ्ते से ज़्यादा हो गया। कोई मलबा जैसे का वैसे ही है। अब 2 दिन मशीन चलती है, तीसरे दिन आती नहीं है यहाँ कोई। आप देखें इधर महामारी फैल जाएगी इसी हिसाब से, जब दूसरे दिन ही बारिश हो रही है लगातार। ये है कि बीमारी फैल जाएगी तो और हम मरने की कगार पे पहुंच जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, हम कहाँ जाएंगे फिर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नज़ीर अहमद। हमने देखा कि अब लकड़ियाँ वगैरह जोड़ के शर्ट जैसा बना रहे हैं। क्या करेंगे, बनाना तो है। गायों भी और बारिश आ रही है, गायों के लिए कुछ करेंगे पहले, फिर अपने लिए कोई टेंट नहीं है, कोई टेंट शेंट लाना पड़ेगा। आपने कहा सड़कों में सो रहे हो, आप क्या है ये? अब यही है ना, रात को बहुत परेशानी है, बच्चों की भी बहुत परेशानी है। किसी की दुकान है इधर, उसी में गुजारा कर रहे हैं। बीवी बच्चों के साथ में? बीवी बच्चों को बहुत मुश्किल है। यही घर जब गिरा तब क्या ख्याल है? उस वक्त तो हमारे को होश नहीं रह गया, क्या हुआ क्या नहीं। सामान निकालने का टाइम नहीं लगा। जब सामान निकालने लगे जल्दी जल्दी बाढ़ आ गई। पानी आने में टाइम नहीं लगा। माल मवेशी थी जो, वो हम तो ये काम करते थे, भेड़ बकरी लाते थे, बिक्री करते थे। वही माल हमने यहाँ रखा था, ये शेड बना रखा था। शेड में वो शेड ही गिर गया, माल मवेशी भी वो उसी में गया। अब थोड़ी बकरी बची है 5-10, बाकी सब चल गई बाढ़ में। 40 में बाकी गई बाढ़ में 29। पता नहीं चला उनका। जब बारिश भी गिर रही थी, हम गाय को लेके भाग रहे बाहर बच्चों को, तब तक तो बारिश में सब कुछ चले गया। वापस आए, देखा कुछ भी नहीं। पूरी जिंदगी की कमाई एक झटके में खत्म हो गई। पूरी जिंदगी की कमाई यहाँ की थी तो यहाँ गई। कम से कम 30 साल की कमाई यहाँ गई। यही मकान बनाए थे हमने, 6-7 कमरे बनाए थे, एक भी नहीं बचा। क्या करिए। कोई आया मददगार बनके? हमारे पास यहाँ कोई भी नहीं आया। बहुत कम से कम 30 घर
यहाँ गिर गए थे, यहाँ हमारे को कोई दिखाई नहीं दिया, पता नहीं वहाँ भी कोई नहीं आया होगा, जब हमारे पास कोई नहीं आया तो उनके पास कहाँ आया कोई। रोड पर तो बहुत आते हैं, मिनिस्टर भी आते हैं, रोड पर आते हैं, रोड को देखते हैं, पीछे डैम को देखते हैं, ये गिर गया, पुल गिर गया, उसको देखते हैं, लेकिन हमारी तरफ कौन देखता है? कोई उम्मीद कोई उम्मीद नहीं है अभी। कुछ ही सब कुछ हम तो यही बोल रहे थे, अगर हमारे को यहाँ बंड बूंद लगा देते थे चलो कुछ करते, नहीं बंड बूंद लगाया, नहीं किसी ने कुछ दिया, राशन पानी कोई चीज़ नहीं। कैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे पाल रहे हैं उनको? यही मुसीबत है, उस दिन से बाद एक भी खाना लेके आ रहा, दूसरा भी अड़ोस पड़ोस के इधर उधर से। जरीना गरीना बेगम। जरीना बेगम जरीना जी, जब तभी आई, जी पूरा बाढ़ आया, घर टूट गया, जी। क्या आया समझ में? अब क्या समझ में आएगा? अब हम जैसे हम लोग तो पागल हो गए, हम दिहाड़ी लगाने वाले लोग हैं, हमारा कौन सी कोई नौकरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, दिहाड़ी लगाने वाले लोग हैं, हमने तो ये मंथ मजदूरी से बनाया था। अब बाढ़ आ गई तो चले गए, हम क्या कर सके? हमारी किसी ने मदद भी नहीं की, कुछ नहीं दिया, नहीं कुछ पता ही नहीं। नहीं चला क्या हुआ। हाँ, तो अब क्या कर सकते हैं हम? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब खाना पीने का गुजारा हो रहा है। लोग खिलाते हैं, आज भी किसी ने ला के दिया था, अब कौन ला के देगा? ऐसे रोज रोज थोड़ा कोई ला के देता है। चलो अब क्या करें, अब हमारे माल था वो भी चले गया बाढ़ में, अब 2 गाय, एक बछड़ी एक गाय बची है। चलो शुक्र है इतना बच्चे बच गया, और तो सब कुछ चले गया, सामान सब कुछ चले गया। अब क्या कर सकते हैं? जिंदगी तबाह। जिंदगी तबाह हो गई है, अब क्या करें? अब तो हम परेशान है, रात को नींद नहीं आती है, सारी रात सोचते रहते हैं। दिन जैसे दिन होता है ऐसे रात होती है, एक जैसा कोई एक जैसा। क्या करें, टेंशन में दिन गुजारते हैं। क्या जैसे- नाम है आपका? मेरा नाम दानिश है। दानिश पढ़ते हो? जी हम मैं स्टूडेंट हूँ एक 12th क्लास का। क्या हुआ फिर उसके बाद? तो आप देख सकते हो भाई, हम अचानक से एकदम से फ्लड आ गया सुबह के टाइम पे, ना हमारे को पता था कि इतना लेवल जाएगा पानी का, क्योंकि 2014 में पहले ही पानी आया था, लेकिन ऐसा लेवल नहीं था। इस बार आप देख सकते हो हमारे घर पूरे बर्बाद हो गए हैं, 7-7 8-8 फीट हमारे कमरों में रेत आ गई है। अभी तक हमारे लेबर नहीं आ रही, हमारे को हमें खुद करना पड़ रहा है, जो हम साफ़ करें ना बैठ सक रहे हैं ना कुछ, बैक्टीरिया हो गया वहाँ पे, इन्फेक्शन हो रही है, हमारे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वहाँ पे हम कैसे रहें? छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पे, लेकिन कोई भी नहीं, हर कोई आ रहा है, MLA आ रहा है, MP आ रहा है यहाँ पे, वो खाली बोल रहा है कि देख रहा है, वो यहाँ पे वो बोल रहा है हम कुछ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं। रोड देख सकते हो आप, यहाँ पे काम लगाया हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 दिन यहाँ मशीन चल रही है, तीसरे दिन वो भी देख सकते हो आप, आज वो भी नहीं आई हुई है। लेबर का कोई पता नहीं, कुछ नहीं, ना हमारे लिए रास्ते बचे हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हमारी किताबें वगैरह थी वहाँ पे, कपड़े थे, सब कुछ पानी ने तबाह करके छोड़ा हुआ है। हम करें तो करें क्या, हम कहाँ जाएं? लोग आ रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं, हम पुल से सीढ़ियाँ मारे नीचे तवी के लिए कि यहाँ पे देखो तवी में बचे वहाँ पे पानी, कम से कम आप नीचे तो आओ, आप हमारे को देखो तो सही, हम कर क्या रहे हैं, हम रह कहाँ रहे हैं, हमारे को खाना नहीं टाइम पे मिल रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचा हुआ है, हम करें तो करें क्या? गवर्नमेंट कुछ तो हमारे लिए हेल्प करे, कम से कम हमें मुआवजा दिलाए, कम से कम हमारी तकलीफ़ें सुने, हमें उम्मीद तो दे कम से कम कुछ, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ नहीं मिल रहा है अभी तक। खाली आ रहे हैं, वो एक उम्मीद दे रहे हैं, लेकिन काम कोई नहीं चल रहा हमारे लिए। हमारे को सबसे पहले हमारे को चाहिए अपने आप को, हमारे को रहने की जगह कोई बने, हमारे को खाना पड़े, हमारे को अच्छा खाना प्रोवाइड हो, हमें पानी हो, लाइट हमारी देख सकते हो आप, लाइट तक नहीं आ रही हमारे को, हम करें तो करें क्या? ना बैठने की जगह हमारे को, हम करें तो करें क्या, जाएं कहाँ जाएं? लेकिन खाली ऐसे ही यहाँ पे चल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे किसी के पास कोई बैठने की जगह नहीं बची है, सब कुछ हमारा ख़त्म हो चुका है। अपील इतनी है, स्कूल्स में हम जाएं, हम अपना पढ़ें, हम अपना करियर संभालें, हम कब तक इन्हीं चीज़ों को देखते रहेंगे? हमारे को हमारी पहले जैसी हमारी लाइफ चाहिए, और कुछ ज़रूरत नहीं हमारे को। तो आपने सुना कि तमाम लोगों का दर्द किस तरीके से छलक रहा है। लोगों को घरों से बाहर सोना पड़ रहा है, तंबू लगाने पड़ रहे हैं, और अभी भी वह एक आस में है। लेकिन मौसम अभी भी साफ नहीं हुआ है, खतरा अभी भी नहीं टला है। आप तमाम लोगों को बता दें कि मौसम विभाग से 15 तारीख तक बारिशें होने का अंदेशा है। ऐसे में बारिशें उस तरीके से नहीं होंगी कि जिससे फ्लड आ जाए या और ज्यादा बाढ़ आने की चिंता लोगों को सता सकती है, लेकिन फिर भी मौसम खराब रहेगा। आप तमाम लोगों को बता दें कि इन जो पीछे हालात बिगड़े थे, जो बारिशें आई थी, जो बाढ़ आई थी, उसमें बहुत से लोगों ने अपनों को खो दिया, अपना घर खो दिया, अपना आशियाना खो दिया, अपनी जिंदगी भर की कमाई खो दी। और ऐसे में आप तमाम लोगों को बता दें कि लोगों को अब भी उम्मीदें हैं
अब भी वो इस आस में है कि आखिर कौन हमारा राहकार, कौन हमारा मददगार बनेगा। और जिन इलाकों में बाढ़ आई और वहां से अब लोगों को कहीं न कहीं ये खतरा है कि महामारी ना फैल जाए, क्योंकि बाढ़ में न जाने क्या क्या बहकर यहाँ तक पहुंचा है। धन्यवाद।